जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रुप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल। इसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 12 तक के सवाल। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जाकर के 1 से लेकर के 12 तक के सवालों को समझ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो हम जब भी कोई अज्ञात संख्या मानते हैं तो उसको हम x लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि वह परिमेय संख्या x है। अज्ञात संख्या को हम x मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सवाल में कहा गया है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार इस परिमेय संख्या में गुणा करेंगे हम 5/2 का। तो गुणा में करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे कोष्टक। इसके बाद लिखा है गुणा कर 2/3 जोड़ने पर। तो इसमें अब हम जोड़ देंगे 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है। तो जो संख्या हमें जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है उसको हम बराबर के दाहिनी ओर लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम ऋण 7/12। तो ये बन गया हमारा समीकरण को हल करते हैं। यहाँ 5 का गुणा x से करेंगे तो होगा 5x/2 प्लस 2/3 बराबर ऋण 7/12। इसके बाद 5x/2 ये अभी इसी तरफ रहेगा। यहाँ पर 2/3 प्लस का है, इसको हम दाहिनी ओर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2/3। यहाँ लिखा हमने माइनस 7/12, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2/3। इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं 12 और 3 का लासा। तो 12 और 3 का लासा लेने पर आएगा 12 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 1 बार में। उस 1 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 7। और ये यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो हम भी ऋण का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह। 3 का भाग 12 में दिया 4 बार में जाएगा। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 8। इसके बाद यहाँ लिखा 5x/2। जब भी दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो उनका हमेशा जोड़ हो जाता है और चिन्ह उसमें माइनस का ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 में 8 जोड़ा तो आ जाएगा 15। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आंसर में भी माइनस आएगा। नीचे लिखेंगे हम 12। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए 2 लिखा है यहाँ पर भाग में। तो भाग वाली संख्या को बराबर की दाईं ओर पहुंचाते हैं तो हो जाता है उसका गुणा। यहाँ पर ऋण 15 पहले से रखा है, 2 को हम इस तरफ पहुंचाएंगे तो हो जाएगा गुणा, बटे में आएगा 12। इसके बाद 2 का भाग 12 में दिया तो जाएगा 6 बार में। यहाँ पर 5 गुणा में रखा है तो इसको भी हम भाग में पहुंचा देंगे तो आएगा ऋण 15/6 पहले से लिखा है। और 5 को हम इस तरफ लिखेंगे तो हो जाएगा गुणा 5। इसके बाद 5 का भाग 15 में दिया तो जाएगा 3 बार में। तो यहाँ आएगा x बराबर माइनस का 3/6। 3 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा 2 बार में। यहाँ पर आएगा 1। तो x का मान आया हमारे पास ऋण का 1/2। तो ये होगा सवाल नंबर हमारा 13। 14 नंबर का सवाल है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? सबसे पहले आप सवाल देखिए। सवाल में कहा गया है उसके पास कुल नोट है 4 लाख। उसके पास कुल नोट है 4 लाख, जिसमें कि 100 रुपए के भी नोट शामिल है, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट शामिल है। इन नोटों को कुल मिलाकर है 4 लाख रुपए। अब सवाल है कि जो और उसके पास नोटों की संख्या है वो है 2:3:5। इसका मतलब है कि जो 100 रुपए के नोट है वो उसके 2 हिस्से हैं, 50 रुपए के नोट 3 हिस्से और 10 रुपए के नोटों के 5 हिस्से हैं।
इसके बाद अब आप सवाल यहाँ पर देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो उसके पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, उनकी कुल मिलाकर संख्या कितनी है। हमें इन नोटों की संख्या बतानी है। तो संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना कि 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब जब भी सवाल में अनुपात दिया रहता है तो हम उस अनुपात के साथ x लगा देते हैं। यहाँ पर लिखा था कि 100 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है 2, 50 का है 3 और 10 रुपए के नोटों का अनुपात है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि 100 रुपए के नोटों का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 2x, क्योंकि कितने हिस्से हैं 100 रुपए के 2, तो यहाँ लिख देंगे इसके साथ 2x। इसके बाद 50 रुपए के नोटों का अनुपात, 50 रुपए के नोटों की संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो 50 रुपए के नोटों का कितना हिस्सा है 3, तो 3 के साथ लगा देंगे यहाँ पर 3x। और 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या है यहाँ पर दिया गया है 5, तो 5 के साथ लगा देंगे हम x। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी रहती है तो उसके साथ हम x लगा देते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार सवाल में कहा गया था कि जो ये नोट है इनको कुल मिलाकर उसके पास है 4 लाख रुपए। तो जब भी हमें कुल संख्या निकालनी होती है तो वहां पर हम हमेशा प्लस करते हैं, यहाँ भी हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पर आप पहले ये देखिए, यहाँ पर जो x का मान आएगा उसका गुणा करेंगे 2 में, तब जाकर हमें 100 रुपए के नोटों की संख्या आएगी। जैसे समझ लीजिए x का मान आया यहाँ पर 10, x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 10, 2 गुणा 10, इसका उत्तर आएगा 20। इसका मतलब होगा कि जो 100 रुपए के नोट है उसके पास वो कितने हैं 20। 100 रुपए के नोटों की संख्या है 20, तो 20 का गुणा कर देंगे इसमें हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 2000। 100 का गुणा 20 से करेंगे तो आ जाएगा 2000। तो इसका मतलब होगा कि जो 100 रुपए है उसके पास वो कितने हैं 2000, और 100 रुपए के कितने नोट हैं उसके पास 20 नोट हैं। तो अब हम आते हैं अपने सवाल पर। सवाल में है यहाँ पर कि अब इसका क्या निकालेंगे हम, कुल निकालने के लिए हम इनको जोड़ेंगे। तो 100 रुपए के कितने नोट हैं 2x, तो 100 का गुणा करेंगे हम 2x से, तब उसकी हमें संख्या, तब हमें पता चलेगा कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं, 100 के कितने रुपए हैं। ये तो अभी यहाँ पर दी गई है सर संख्या। प्लस लगाएंगे, 50 का गुणा करेंगे हम 3x से, फिर से प्लस 10 का गुणा करेंगे हम 5x से, और ये सब कुल मिलाकर कितने नोट है उसके पास 4 लाख। ये सब मिलाकर उसके पास 4 लाख। अब इनका करेंगे हम इनसे गुणा, 100 का 2 से किया तो हो जाएगा 200, x साथ में रहेगा इसका, प्लस 50 का 3 से करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 150x, प्लस 10 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 50x बराबर 4 लाख। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 150 से 50 जोड़ा हो जाएगा 200, 200 में 200 जोड़ा तो आएगा 400x बराबर 4 लाख। अब आप यहाँ देखिए, अब 400 और x ये दोनों लिखे हैं गुणा में, गुणा वाली संख्या को जब बराबर के दाईं ओर पहुंचाते हैं तो वह बदल जाती है भाग में, x बराबर आ जाएगा 4 लाख बटे 400 को लिखेंगे हम यहाँ पर भाग में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का भाग 4 में दिया जाएगा एक बार में, और यहाँ पर बचे 3 जीरो, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। x का मान आ गया हमारा 1000। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने लिखा था कि 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी हमने 2x, x का मान आया हमारा यहाँ पर 1000, तो 2 का गुणा करेंगे हम 1000 से तो आ जाएगा 2000। तो 100 रुपए के कितने नोट है उसके पास 2000, 100 रुपए की कितनी संख्या हुई उसके पास 2000। अब आप यहाँ देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोट लिए थे हमने 3x, तो लिखेंगे 3x, x की जगह मान रखेंगे हम 1000 का,
तो हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 1000 तो आ गया 3000। तो 100 रुपए 50 रुपए के नोटों की संख्या आई 3000। अब है हमारे पास 10 रुपए के नोटों की संख्या, लिखेंगे 10 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या यहां हमने मानी थी 5x, x की जगह रखेंगे हम 1000 तो आ जाएगा हमारा 5000। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आई 2000, 50 रुपए के नोटों की संख्या आई 3000 और 10 रुपए के नोटों की संख्या आई 5000। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 14। 15 नंबर का सवाल है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कुल रुपए कितने हैं उसके पास 300, जिसमें से कुछ सिक्के हैं उसमें 1 रुपए के, कुछ सिक्के हैं 2 के और बाकी सिक्के हैं उसके पास 5 रुपए के। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले सिक्कों से कितने हैं, तिगुने। तिगुने का मतलब क्या होता है 3 से गुणा। इसके बाद है तिगुने है और सिक्कों की कुल संख्या 107। जो उसके पास सिक्के हैं कुछ 1 2 रुपए के और कुछ 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या कितनी है 160। इन सभी सिक्कों की संख्या है उनकी 160। अब सवाल है मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। सवाल में पूछा गया है कि उसके पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यहाँ आप देखिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या नहीं दी गई। यहाँ लिखा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से द्विगुनी है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे हम x, क्योंकि जब भी कोई अज्ञात राशि होती है तो उसको मानते हैं x। इसके बाद 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पर कहा गया है कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 5 रुपए के सिक्कों से तिगुने। तो तिगुने का मतलब होता है गुना। x में कितने का गुणा कर देंगे हम 3 का। अब लिखेंगे हम 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अब सवाल में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या नहीं दी गई। तो अब आप यहाँ पर फिर से समझिए, जैसे 5 रुपए के सिक्के हैं x, 2 रुपए वाले सिक्कों को माना हमने 3x, उसके पास कुल मिलाकर कितने सिक्के थे 160। तो 160 में से हम x प्लस 3x को घटा देंगे। फिर से देखिए कुल सिक्के हैं उसके पास 160, जिसमें से 5 रुपए के सिक्के माने हमने x, 2 रुपए के सिक्कों को माना हमने 3x, 1 रुपए के कितने बचेंगे, जितने ये सिक्के हैं तो इनको हम निकाल देंगे 160 में से। तो कितनी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 160 माइनस 3x में x जोड़ा तो आ जाएगा 4x। तो ये संख्या आ जाएगी हमारी 1 रुपए वाले सिक्कों की। तो यहाँ लिखेंगे हम 160 माइनस 4x। अब लिखेंगे हम यहाँ पर प्रश्नानुसार, सवाल में कहा गया था कि कुल कितने रुपए हैं उसके पास 300। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये अभी सिर्फ संख्या दी गई है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है x, हमें निकालना है रुपए की 5 रुपए की कितने हैं उसके पास। तो 5 का गुणा करेंगे हम x से। तो यहाँ हो जाएगा 5 का गुणा x से करेंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि जब भी हमें कुल निकालना होता है तो हमेशा प्लस लगाते हैं। इसके बाद 2 रुपए के सिक्के हैं उसके पास 3x, तो लिखेंगे 2 गुणा 3x, फिर से प्लस 1 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 160 माइनस 40 में और बराबर कुल रुपए है उसके पास 300। तो 300 को लिखेंगे हम दाहिनी तरफ। अब करते हैं इनका गुणा, 5 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 5x प्लस 2 का गुणा 3x से करेंगे तो आएगा 6x प्लस 160 का गुणा 1 से किया तो आएगा 160 माइनस इसके बाद 40 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 40 बराबर 300। अब 6 और 5 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 11x प्लस 160 माइनस का 40
40 यहाँ पर हमें x लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ जोड़ा था x प्लस 3x, तो आएगा 4x। तो यहाँ लिखेंगे हम 4, यहाँ लिखेंगे हम 4x, यहाँ पर भी x आ जाएगा। 4x का वहाँ x करेंगे तो आएगा 4x बराबर 300। अब 11x और 4x हमेशा समान संख्याओं को घटाया या जोड़ा जाता है, तो 11x किसके समान है? 4x। क्यों? क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो 11x में से 4x को घटाएंगे तो आएगा 7x प्लस 160 बराबर 300। 7x बराबर 300। अब 160 यहाँ पर प्लस में है, तो बराबर के दाहिनी ओर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 160। 7x बराबर 300 में से हम 160 को घटाएंगे, आएगा 0 का 0, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, इसलिए यहाँ से इसको 1 थी तो बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो आ गया 140। अब 7 यहाँ पर लिखा है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या बदल जाती है भाग में, तो 7 को लिखेंगे नीचे। 7 का भाग 140 में दिया तो आएगा 20। x का मान आया हमारा यहाँ पर 20। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा था 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? x। तो x का मान कितना आया? 20। यहाँ लिखेंगे हम 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या x बराबर कितनी आ गई हमारी? 20। इसका मतलब है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके पास? 20। इसके बाद 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो ये कितनी ली थी हमने? 3x। 3x, x की जगह कितना रखेंगे हम यहाँ पर? 20। 3 का गुणा किया हमने 20 से तो आ जाएगा 60। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके पास? 60। अब है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यहाँ लिखेंगे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर हमने माना था 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4, x की जगह मान रखेंगे हम 20, तो गुणा 20, 160 माइनस 20 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 80। 160 में से 80 को घटाएंगे तो आएगा 80। 1 रुपए वाले नोटों की संख्या उसके पास 80। तो ये होगा सवाल नंबर 15। 16 नंबर का सवाल है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में कहा गया है कि कुल प्रतिभागी कितने थे? 63 जिन्होंने भाग लिया था, जिसमें से जो विजेता हैं, जितने विजेता हैं उनको मिले 100 रुपए, और जो हारे हैं या फिर जो विजेता को छोड़कर जो लोग हैं उनको कितने रुपए मिले? 25 रुपए। कुल मिलाकर बांटे गए रुपए 3000, कुल मिलाकर 3000 रुपए बांटे गए। तो सवाल में हमें बताना है कि कितने लोग ऐसे थे जिनको 100 रुपए मिले और कितने लोग ऐसे थे जिनको 25 रुपए मिले। अब सवाल में आप देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि 100 रुपए वाले प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, तो जब भी कोई अज्ञात संख्या होती है तो उसको मान लेते हैं हम x। तो यहाँ पर हमने 100 रुपए वाले प्रतिभागियों की संख्या मानी x, जिनको 100 रुपए मिले। इसके बाद शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखिए कुल प्रतिभागी थे उसके पास 63। कुल प्रतिभागी कितने थे? 63, जिनमें से 100 रुपए, जिनको 100 रुपए मिले उन प्रतिभागियों को कितना माना हमने? x। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो शेष प्रतिभागी है वो कितने होंगे? शेष के लिए हम क्या करेंगे? कुल थे 63, 63 में से किनको निकाल देंगे हम? जिनको 100 रुपए मिले। कुल प्रतिभागी थे 63, 63 में से हमने जिनको 100 रुपए मिले उनको घटा देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी? शेष प्रतिभागियों की संख्या, जिनको 25 रुपए मिले। 25 रुपए मिलने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी आई यहाँ पर? 63 माइनस x। अब आप देखिए यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि कुल
कितनी राशि बांटी गई वहां पे 3000। तो जब भी कुल राशि दी जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं प्लस लिखेंगे। यहाँ पर हम प्रश्नानुसार तो यहाँ पर आई 100 रुपए वाले प्रतिभागियों की संख्या x। तो ये आई सर संख्या नोट 100 रुपए वाले कितने लोग जीते 100 का गुणा करेंगे हम x से तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हमने 100 रुपए के नोट बांटे। लिखेंगे 100 गुणा x प्लस लगाएंगे। इसके बाद 25 रुपए वाले कितने लोग थे 63 माइनस x। तो 25 का गुणा कर देंगे हम 63 माइनस x से 63 माइनस x। और कुल कितनी राशि बांटी गई थी यहाँ पर 3000। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब यहाँ पर करते हैं गुणा 100 का x से करेंगे तो आएगा 100x प्लस 25 का गुणा करेंगे हम 63 से। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ 25 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 25x बराबर 3000। अब 100x प्लस 25 का गुणा हम 63 से करेंगे। 3 का गुणा 5 से किया तो 15 का 5 हाथ से लाइए। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 और 1 हाथ से 7। 6 का 5 से किया तो 30 का 0 हाथ से लाई 3। 6 का 2 से करेंगे तो 12। 12 और 3 आया 15। तो यहाँ आ जाएगा 1575 माइनस 25x बराबर 3000। इसके बाद 100x में से हम 25x को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75x प्लस ये बचा हमारे पास 1575 बराबर 3000। 75x बराबर यहाँ पर 1575 प्लस में है बराबर को 100 पहुंचाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो आएगा 3000 माइनस 1575। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x यहाँ पर 75 ये दोनों लिखे हैं गुणा में। तो इसको हम पहले भाग में पहुंचा देंगे। 75 को पहुंचा देंगे हम भाग में 3000 माइनस 1575 बटे 75। अब x बराबर 3000 में से घटाएंगे हम 1575 को। 3000 में से घटाया 1575। यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5। 9 में से 7 जाएगा तो 2। 9 में से 5 जाएगा 4। 2 में से 1 गया तो बचा 1। तो यहाँ आ जाएगा 1425 बटा 75। अब हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका कि इन दोनों में भाग जाए, क्योंकि 75 का भाग देने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो 25 का भाग 75 में भी जाता है और 25 का भाग 1425 में भी जाएगा। 25 का भाग 75 में दिया तो जाएगा 3 बार में। 25 का भाग देंगे 1425 में 1425 में। तो 25 का भाग 142 में जाएगा 5 बार में। आ जाएगा 25 का 5 हाथ सलाई दो 5 2 10 और 2 12 125। 12 में से 5 घटाया तो 7। 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। 1 में से क्या तो 0। यहाँ लिया हमने 5। 25 का भाग हमें देना है 175 में तो जाएगा 7 बार में आता 175। तो कितना आया यहाँ पर हमारा 57। 25 का भाग 1425 में दिया तो आएगा 57। x बराबर आई 57 बटा 3। 3 का भाग 57 में दिए तो जाएगा 3 का 3 और 3 9 27। x का मान आया यहाँ पर 19। तो ये क्या आ गया हमारे पास 100 रुपए वाले प्रतिभागियों की संख्या। यहाँ लिखेंगे 100 रुपए वाले प्रतिभागियों की संख्या। प्रतिभागियों की संख्या कितनी आई हमारे पास 19 लोग ऐसे थे जिनको 100 रुपए के नोट मिले। अब हम लिखेंगे शेष प्रतिभागियों या 25 रुपए मिलने वाले प्रतिभागियों की संख्या। लिखेंगे 25 रुपए मिलने वाले प्रतिभागियों की संख्या। इनको हमने माना था यहाँ पर 63 माइनस x। 63 माइनस x का मान आया यहाँ पर 19। अब यहाँ पर 63 में से 19 को घटाएंगे। 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ बचा 5। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। तो 25 रुपए मिलने वाले प्रतिभागियों की संख्या है 44 और 100 रुपए मिलने वाले प्रतिभागियों की संख्या है 19। तो ये था हमारा सवाल नंबर 16। तो आज हमने हल किए प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर के 16 तक के सवालों को। इसकी पिछली वीडियो में हमने
इसके पहले के सवालों को हल किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप उस लिंक पर जाकर के उन सवालों को समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।